आज के लेक्चर में हम साइक्लिक कोडिलेटरल का एरिया का डेरिवेशन करना सीखेंगे। तो गाइस पहले तो हम समझते हैं कि साइक्लिक कोडिलेटरल किसको बोलते हैं। तो देखो स्टूडेंट, यदि किसी कोडिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल की सरकमफेरेंस पे होते हैं तो इस टाइप के कोडिलेटरल को हम साइक्लिक कोडिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके एरिया का डेरिवेशन करना समझते हैं। देखो मैंने यहां ए बी सी डी ये एक साइक्लिक कोडिलेटरल लिया है। इसमें इसकी साइड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसके एक डायगोनल को ज्वाइन करता हूं। मान लो मैंने बीडी डायगोनल को ज्वाइन किया है और बीडी डायगोनल को मैं यहां एक्स नाम दे देता हूं। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल लेता हूं बी सी डी। इस ट्रायंगल को लेकर इसमें एंगल सी लेता हूं और कोसाइन रूल अप्लाई करता हूं। तो कोसाइन रूल से हम बोलेंगे कोस सी। देखो मैंने एंगल सी लिया है तो कोसाइन रूल से कोस सी की इक्वल क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ठीक है, अब यहां से मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो देखो मेरे पास एक्स स्क्वायर की इक्वल क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस सी। ठीक है फ्रेंड, सिमिलरली मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूं ए बी डी। इसमें एंगल ए को लेता हूं और कोसाइन रूल अप्लाई करके इस ट्रायंगल से भी मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं। तो एक्स स्क्वायर की इक्वल क्या आएगा इस ट्रायंगल में, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd कोस ए। ठीक है, देखो दोनों एक्स स्क्वायर के इक्वल में है तो दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूं। तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd कोस ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां कोस का एंगल ए है, यहां कोस का एंगल सी है। तो देखो मैं या तो सी की फॉर्म में रखूंगा या फिर ए की फॉर्म में रखूंगा। इन दोनों में से एक को चेंज कर लेता हूं। तो देखो चेंज कैसे करेंगे, हमें पता है कि साइक्लिक कोडिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स है ना उनका सम 180 डिग्री होता है। दैट इज ए प्लस सी इज इक्वल टू मैं 180 डिग्री लिख सकता हूं। हमें सी को चेंज करना है या फिर ए को चेंज करना है, तो मैं एक काम करता हूं सी को चेंज कर लेता हूं। तो सी के इक्वल क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस ए। ठीक है, अब कोस सी दैट इज सी को मैं लिखूंगा 180 माइनस ए। कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस आपका नेगेटिव होता है तो कोस सी को मैं माइनस कोस ए लिख सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोस सी को माइनस कोस ए लिखना है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2ab कोस ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd कोस ए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, माइनस 2cd कोस ए को इस साइड शिफ्ट करूंगा प्लस का हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस साइड लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2ab कोस ए ये इस साइड आएगा तो प्लस का होगा, 2cd कोस ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से मैं कोस ए को कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां से मैं अगर कोस ए को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2ad। ठीक है, 2ad आ जाएगा, सॉरी ये ad नहीं है b है, 2ab और प्लस 2cd। ठीक है, जब मैंने कोस ए को कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 2ab प्लस 2cd और आगे वाले को कॉपी कर दो। आगे वाला है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से कोस ए की वैल्यू निकाल लो
तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, कोस ए इज इक्वल टू ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2ab प्लस 2c। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। देखो यहां से हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं बी सी डी और दूसरा ए बी डी। दोनों ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें इस साइक्लिक कोरिलेटरल का एरिया मिलेगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि मैं ए बी डी ट्रायंगल का जो एरिया उसको मैं A1 ले लेता हूं और बी सी डी ट्रायंगल है इसके एरिया को मैं A2 ले लेता हूं, ठीक है। दोनों का एरिया निकालेंगे और ऐड करेंगे तो मुझे साइक्लिक कोरिलेटरल का एरिया मिल जाएगा और दोनों के कंबाइंड एरिया को मैं K नाम दे देता हूं। K इज इक्वल टू क्या है, A1 प्लस A2, ठीक है। अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं। देखो A1 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन रूल से एंगल A को ले रहा हूं तो साइन रूल से हम बोल देंगे कि 1/2 C इंटू डी और साइन A, ये आपका साइन रूल से हो गया इसका एरिया। सिमिलरली इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो A2 के इक्वल 1/2 इस एंगल को ले रहा हूं मैं 1/2 A इंटू बी दैट इज ए बी और साइन A, ठीक है। अब देखो सॉरी यहां साइन C है, अब देखो यहां साइन A है यहां साइन C है, दोनों का एंगल सेम करना है तो मैं साइन C को चेंज कर देता हूं। देखो C को हम क्या लिख सकते हैं, C के को लिख सकते हैं 180 माइनस A, तो साइन 180 माइनस A इज इक्वल टू क्या होगा, साइन A, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो मैं साइन C को लिख सकता हूं साइन A, एक ही बात है, ठीक है। अब ये जो एरिया हमने निकाला है वो इसमें पुट कर देंगे तो मेरे पास K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 CD साइन A प्लस 1/2 AB साइन A, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो ध्यान से इन दोनों में मैं 1/2 साइन A कॉमन ले सकता हूं, ठीक है ना। तो K के इक्वल 1/2 साइन A ये मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा CD प्लस AB, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं यहां से साइन A की वैल्यू निकालता हूं तो देखो साइन A की वैल्यू क्या आएगी, साइन A इज इक्वल टू मेरे पास आएगा ये 2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2K और अपॉन में CD प्लस AB, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन सेकंड डाल देता हूं, क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टेप देखो इसकी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों का स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसको नीचे से मैं रफ कर देता हूं तो देखो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इस साइड से कोस स्क्वायर A, ओके। लेफ्ट साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, इसका लेफ्ट साइड कोस स्क्वायर A हो जाएगा, इसका लेफ्ट साइड साइन स्क्वायर A हो जाएगा तो प्लस में लिख दूंगा साइन स्क्वायर A, लेफ्ट साइड का स्क्वायर का सम हो गया। अब राइट साइड पे चलते हैं, इसका स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AB प्लस 2CD और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर, इसको आगे से रफ कर देता हूं और प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा 4K स्क्वायर अपॉन में CD प्लस AB इसका स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान से देखो कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होता है तो इस साइड तो हो गया आपका 1, ठीक है। और इस साइड हम ले लेते हैं एलसीएम और एलसीएम क्या आएगा, ध्यान से देख लो, इस कंप्लीट के ऊपर होल स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, इसका होल स्क्वायर
और 2 को बाहर कर दूंगा कॉमन लेके, तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो मेरे पास एलसीएम आ गया 4 इंटू ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। इसमें इसका डिवाइड करूंगा कैंसिल, मेरे पास ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इस कंप्लीट का स्क्वायर, प्लस ये कैंसिल हो गया, इसका डिवाइड करेंगे तो 4 बच गया, 4 4 जा 16 के स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको मैं इस साइड लेके आता हूं, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू ए बी प्लस सी डी इसका होल स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस कंप्लीट का स्क्वायर और प्लस में 16 के स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसकी स्टेप क्या होगी, इसको मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूं और इस 4 को इसके अंदर ले आता हूं। ठीक है ना, इसको ऊपर से रफ कर देते हैं। तो देखो हमारे पास अब क्या आएगा, इस 4 को मैं स्क्वायर के अंदर लेके जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2ab प्लस 2cd इसका होल स्क्वायर और माइनस इसको इस साइड लेके आ रहा हूं तो माइनस का होगा ना, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और इजिकल टू 16 के स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चों, देखो इसको मैं a मान लूं और इसको मैं b मान लूं, तो ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि इसको मैं लिख दूंगा 2ab प्लस 2cd, ये तो आपका a हो गया, a प्लस b तो प्लस यहां लगाऊंगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हो गया आपका a प्लस बी इंटू में a माइनस बी दैट इज 2ab प्लस 2cd माइनस लूंगा तो c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको हम अरेंज करते हैं। देखो अरेंज में कैसे करेंगे आप, 2ab और आगे है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये देखो इसमें मैं इन तीनों में माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और देखो 2cd प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो आपका c प्लस डी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको तो मैं लिख दूंगा c प्लस डी का होल स्क्वायर। इन तीनों में मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये मेरे पास हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही आगे अरेंज करते हैं। देखो 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो आपका डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इन तीनों में से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका c माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से देखो इसको a मान लो इसको b मान लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको a मान लो इसको b मान लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोबारा से यही हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, नीचे से रफ कर देते हैं। अब देखो ये a लिया है तो a प्लस b, b है a माइनस b, ये तो आपका हो गया a प्लस b। अब a माइनस b दैट इज c प्लस d माइनस a माइनस माइनस प्लस b। ओके, अब आगे इसको अरेंज कर देते हैं, a प्लस b और इनटू में a माइनस b और इज इक्वल टू 16 के स्क्वायर। अब हमें बात को समझना है। देखो इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का जो पेरीमीटर है s, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। s के इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2,
ये जो सेमी पैरामीटर है वो इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का है। अगर यहां से मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा 2s आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो आपके पास है c प्लस डी प्लस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो c प्लस डी प्लस ए, b को इस साइड शिफ्ट करूंगा तो 2s माइनस बी हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2s माइनस बी, और एक b ये है तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा 2b बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली c प्लस डी प्लस बी की वैल्यू देखो, c प्लस डी प्लस बी की वैल्यू क्या बनेगी 2s माइनस ए, माइनस ए ऑलरेडी इसके अंदर है तो इसको मैं लिख दूंगा 2s माइनस 2a। सिमिलरली आगे वाले को लिखेंगे 2s माइनस 2d, फिर इसके आगे वाले को लिखेंगे 2s माइनस 2c इज इक्वल टू 16k स्क्वायर। ठीक है, अब इन सभी में से मैं 2 को कॉमन ले रहा हूं, देखो इससे 2 कॉमन लूंगा और इससे 2 लूंगा, इससे 2 कॉमन लूंगा, इससे 2 कॉमन लूंगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैं s माइनस ए को लिखता हूं, उसके बाद मैं s माइनस बी को लिखता हूं, उसके बाद मैं s माइनस सी को लिखता हूं, और उसके बाद मैं लिखता हूं s माइनस डी, और इज इक्वल टू 16k स्क्वायर। देखो 16 से 16 आपका कैंसिल हो गया, हमारे पास k स्क्वायर के इक्वल क्या आ गया s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस डी। क्लियर गाइस? अब दोनों साइड का अगर मैं स्क्वायर रूट कर देता हूं तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी इंटू s माइनस डी। ये जो फॉर्मूला होता है वो इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का होता है। ठीक है, जहां s है वो इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है गाइस, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।